अगर आप केरला में पढ़ना चाहते हो तो क्या प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ केरला का हो सकता है? क्योंकि अगर इंडिया में, पूरी इंडिया में बात करते हैं बेटा, तो केरला वो स्टेट है जहाँ पे पढ़ाई का स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा है और वहाँ पे रहने खाने की भी ऐसा कोई नॉर्थ इंडिया का भी प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा सबसे अच्छी बात यह है केरला में कि फीस स्ट्रक्चर आपका 50 लाख के अंदर अंदर पूरा पैकेज लगभग कंप्लीट हो जाता है। इतना लोवेस्ट फीस स्ट्रक्चर में आपको प्राइवेट कॉलेजेस नहीं मिलता है, एक्सेप्ट CMC वेलोर वगैरह की बात करें तो। अदरवाइज ये आपका वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है बेटा केरला। तो आइए देख लेते हैं केरला का कट ऑफ क्या रहने वाला है। यहां पे सबसे टॉप क्लास का कॉलेज की बात करते हैं तो जुबली मिशन की बात करेंगे। और अगर आप जुबली मिशन की बात कर रहे हैं थ्रिसूर का, तो निश्चित तौर पे यहां पे गवर्नमेंट कॉलेज से भी हाई कट ऑफ होता है जुबली मिशन का। आप देख सकते हो 2023, 24 और 25 में गवर्नमेंट कॉलेज से भी हाई कट ऑफ दिख रहा बेटा। टॉप के जो 4 कॉलेज आपको यहां पे दिखते हैं बेटा, टॉप के 4 जैसे अमाला हो गया आपका, मालंकारा हो गया आपका, या फिर आपके पास ये पुष्पागिरी हो गया। तो जो टॉप के 4 कॉलेज आपके पास दिखते हैं बेटा यहाँ पे कर्नाटक या केरला का, ये वो कॉलेज हैं जहां पे ऑल इंडिया का जो कट ऑफ लास्ट जाता है लगभग उसी के अप्रॉक्स में जाके यहां रुकता है। ठीक है ना? तो आप समझ सकते हो कि ऑल इंडिया में जो लास्ट कॉलेज, जो नए कॉलेज है, जो बिल्कुल साउथ वगैरह में, जो साइड वगैरह में, मणिपुर वगैरह में, अंडमान निकोबार में जो अलॉटमेंट होता है, उन कॉलेजेस को छोड़ के लोग जो है वो यहाँ प्राइवेट में जाके पढ़ते हैं। मतलब उनसे बेहतर स्थिति में ये कॉलेज है बेटा। आप यहाँ देखो 26,000 रैंक, 25 और 27,000 पे, 27,000 लगभग ऑल इंडिया का लास्ट रैंक था बेटा लास्ट ईयर। आप देख सकते हो उसी पे अमाला भी क्लोज हुआ है। मालंकारा की बात करोगे बेटा तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा ये 30-31,000, और इस साल जो है वो आपका ऑल इंडिया का कट ऑफ लगभग यही 30-31,000 जाने वाला है बेटा। तो निश्चित तौर पे आपको मैं कह सकता हूँ कि जो ऑल इंडिया का कट ऑफ दिखता है उसी के रेंज में ये 4 सुपर कॉलेज जो हैं वो यहाँ पे आते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं MEC की बात कर लेते हैं बेटा, MES की बात कर लेते हैं। MES अगर आप देखोगे तो यहाँ भी कट ऑफ लगभग आप मान के चलिए कि 32-34,000 तक ही रैंक तक आपके पास जाएगा। मतलब ये मान के चलिएगा 550 प्लस पे ही ये कॉलेजेज आपको मिलने की संभावना दिखती है बेटा इस साल के हिसाब से। इसके बाद बिलीवर्स चर्च आता है। बिलीवर्स चर्च की बात करेंगे तो यहां भी रैंक सबसे सेम दिखेगा बेटा। आप देख सकते हो बड़ा मार्जिन आपको नहीं दिख रहा है, एक आध नंबर का मार्जिन आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं श्री गोकुलम में भी यहां देखो सेम रेंज दिख रहा है बच्चों। तो बेसिकली अगर आपका रैंक 35K से 40K के अंदर आ रहा है बेटा, ये रैंक अगर आपका बनता है तो आप टॉप 7 के जो कॉलेज आपके केरला में हैं उनमें आप पढ़ने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और अगर आपका 40K से बाहर रैंक जाता है तो आपके लिए खतरे की घंटी होगी टॉप 7 के कॉलेज के लिए। आगे के कॉलेज मिलेंगे आपको, लेकिन वहां पे टॉप 7 का कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर आपको टॉप 7 के कॉलेज चाहिए तो 100% है कि आपको निश्चित तौर पर रैंक जो रखना पड़ेगा वो 40K के अंदर। 40K के अंदर है रैंक तो आप बिल्कुल सेफ हैं। KMCT की बात कर लेते हैं बेटा, अच्छा कॉलेज है ये भी, लेकिन यहां से अगर आप देखोगे तो 47,000 रैंक, 48,000 रैंक, 49,000 रैंक। देखो आप केरला का ट्रेंड लगभग 3 साल में आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। केरला में बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन प्राइवेट में केरला में आपको नहीं दिखेगा। यूपी में जैसे आप बहुत बड़ा चेंजेस देख रहे थे, कर्नाटका में आपको बहुत बड़ा चेंज नहीं दिखेगा, बिहार में आपको चेंज दिखेगा बड़ा। लेकिन बेटा अगर आप केरला की बात करोगे तो 3 साल का ट्रेंड अगर आप पढ़ोगे, यहां देखो 3 साल का ट्रेंड पढ़ो, यहां भी 3 साल का ट्रेंड पढ़ो, लगभग बराबर 1,000-2,000 रैंक, बस इतना ही मार्जिन आएगा। ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि भैया इस बार बहुत बड़ा जंप होगा, ऐसा नहीं होता। यहां 51, यहां देखो 53, यहाँ 54, बहुत क्लोज मार्जिन है। यहाँ पे समरवेल में देख सकते हो बेटा बहुत क्लोज मार्जिन है। आप यहाँ भी देख लो मालाबार में बहुत क्लोज, ठीक है ना? यहाँ पे देख सकते हो आपका त्रवणकोर में, आप देख सकते हो बेटा कोलम वाला में, यहाँ भी बहुत क्लोज। मतलब ओवरऑल मिला जुला के कह सकता हूँ कि अगर आप बेटा ट्रेंड 3 साल का देख लो केरला में तो आपको खुद आइडिया आ सकता है कि केरला में कहाँ एग्जिस्ट करूंगा। अब इन कॉलेज के बारे में आपको अगर पूरी जानकारी चाहिए, कहाँ हॉस्टल कैसा है, कहाँ OPD कैसा है, क्या हॉस्टल के साथ ही जो है वो कॉलेज है, क्या बेटा कॉलेज और हॉस्पिटल एक साथ है, क्या हॉस्टल बाहर है, बॉयज गर्ल्स हॉस्टल सेपरेट है या नहीं है, किस तरह की व्यवस्था की गई है बेटा, अंदर का OPD सिस्टम कैसा है, शहर से कितना दूर है, एयरपोर्ट से कितना दूर है, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। आपको घबराने की बात नहीं है। हाँ, घबराने की बात नहीं है, आप मेरे से ले सकते हो। केरला का हर एक कॉलेज घुमाओ बेटा, केरला का ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहां पे मेरा विजिट नहीं है। हर कॉलेज के बारे में आपको डिटेल बता दूंगा कि कहां पे आप उतरेंगे, रेलवे स्टेशन नज़दीक क्या है, वहां से उतर के आप एयरपोर्ट से उतरेंगे तो आप कैसे जाएंगे, जाने का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या, सब कुछ जानकारी आपको मैं दे दूंगा, आप चिंता मत करो। इसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट, अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो आप फिर पीके दास अगर आप देखोगे तो यहाँ भी ट्रेंड देख लो आप, 63, 54 और 67, बहुत बड़ा जंप नहीं देखोगे बेटा आप। यहाँ पे देखो श्री नारायणा एर्नाकुलम वाला 64, 54 और 54। मतलब ओवरऑल मिला जुला के बेटा अगर आप 60,000 65,000 के अंदर रैंक है तो भैया ये कॉलेजेज आपको मिल पाएंगे, नहीं तो नहीं मिल पाएंगे। इसके बाद आता है
अजीजिया इंस्टीट्यूट, अजीजिया थोड़ा सा बेटा साइड है। अजीजिया इंस्टीट्यूट में अगर आप देखोगे 70,000 तक मिल रहा है बच्चों। करुणा आपके पास देखोगे पलक्कड़ वाला, तो ये लगभग देख सकते हो आप ट्रेंड यहाँ क्या रहा है। इसके बाद आपका आता है बेटा माउंट जॉन। माउंट जॉन का कटअप सबसे कम देखने को मिलता है बेटा। ओवरऑल अगर आप कटअप देखोगे तो माउंट जॉन का कटअप आपको कम दिखेगा, और अल हजर का, ठीक है ना, दो ही कॉलेज है जिसके कटअप सबसे लास्ट जाते हैं, लेकिन इनमें से भी सबसे कम माउंट जॉन दिखेगा बेटा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 75 से 80 के तक आपका जो है वो कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी बेटा। और यहाँ अल अजहर भी देखोगे तो यहाँ पे देखो 80 के अंदर ही दिख रहा है। यहाँ भी देखोगे बेटा आप पलक्कड़ वाला, तब भी यहाँ देखो। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आपका 90 के और 95 के अंदर इस बार आ रहा है तो आपकी संभावना बनेगी। अब बात है सर ये कैसे, क्योंकि वहां पे 3 प्राइवेट कॉलेज, 3 नए प्राइवेट कॉलेज, हाँ न्यू 3 प्राइवेट कॉलेज आने की संभावना दिख रही है बेटा। तो न्यू कॉलेजेस वहां पे आएंगे तो निश्चित तौर पे उसमें सीटें बढ़ेंगी, और सीटें बढ़ेंगी तो रैंक में इसमें फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ 3 नए कॉलेज वहां पे प्राइवेट इस बार आने की पूरी संभावना लग रही है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे जो 80 के तक गया था वो कटअप आपका 90 के तक आने की चांसेस लग रहे हैं। तो अगर इस रेंज तक आप हैं तो केरला के लिए बहुत अच्छे से आप चल सकते हैं। और केरला की काउंसलिंग कैसे होगी, केरला का काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगा, किस कॉलेज में फी कितना वेरी करेगा, हॉस्टल फीस कितना वेरी करेगा, क्या बैंक गारंटी देनी पड़ेगी, इन सभी की जानकारी के लिए बेटा, या पूरा काउंसलिंग की प्रोसेस की जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप। 2 तरह का पैकेज आपके लिए दिया गया है। एक गोल्डन पैकेज देख रहे होंगे, तो एक आपके पास सिल्वर पैकेज है। ऑल इंडिया की काउंसलिंग हो, चाहे आपका स्टेट की काउंसलिंग हो, गवर्नमेंट कॉलेज की हो, प्राइवेट की हो, डिम्ड की हो, एम्स की हो, या आपके पास बताना चाहूंगा कि भैया अगर एमबीबीएस नहीं मिला तो बीएमएस, बीबीएससी या बीडीएस या किसी भी कोर्स में आप जाना चाहते हैं जो नीट से रिलेटेड है, तो उसकी सारी काउंसलिंग आप मेरी तरफ से कर सकते हैं और हमारी हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। अगला अपडेट केरला पे जल्दी देने वाला हूं।